हालेलुया। तो कलीसिया, आज हम जिस विषय पर सीखने जा रहे हैं ना, वो विषय ये है, मसीह में हमारे पास जो अधिकार है उनके बारे में। हमारे पास मसीह में क्या है? क्या है? क्या है? बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो। और क्रूस पर यीशु मसीह की विजय, इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले क्या? मसीह में जो हमारे पास क्या है? मसीह में हमारे पास क्या है? तो आज सच में हम लोग बड़े लकी हैं जो परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, और परमेश्वर आज हमसे बात करने वाला है। आज खुदा आपके जीवनों में कुछ बड़ा करने वाला है। आज खुदा आपके मनों को खोल देगा और आप पूरी रीति से परमेश्वर के साथ चलोगे। हालेलुया। क्या आप लोगों को भरोसा है? आपके बड़े रास्ते खुलेंगे। आप वो सीखोगे जो सच में आपके लिए बड़ा फायदेमंद होएगा, और सच में जो बातें आज आप सीखोगे ना, उन बातों को सीखकर आप कभी पीछे नहीं जाओगे, हमेशा आगे बढ़ोगे, किसी कलेश में नहीं रहोगे, किसी बीमारी में नहीं रहोगे। आप लोगों को भरोसा है? बोलो विश्वास है? बोलो आज मेरे को विश्वास है। आज जो मेरा पिता मुझसे बात करेगा वो मेरी उन्नति के लिए होएगी, मेरे आगे बढ़ने के लिए होएगी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप सबको पता है कि हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया है? क्या दिया है? क्या अधिकार दिया है? पता है किसी को? क्या अधिकार दिया है? हाँ? क्या अधिकार दिया है? सांपों और, तो हम निकालते हैं, हम निकाल कर उस वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि बड़ा खास वचन है आज हमारे लिए बड़ा खास वचन है कलीसिया। लूका की पुस्तक निकालेंगे 10 अध्याय 18 से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। स्वर्ग से किसको देख रहा था? शैतान को। आगे लिखा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या अधिकार दिया है? सांपों और, क्योंकि इस बात को हम बार बार सुनते हैं। आप मेरे मुंह से हर दिन, या हर दिन नहीं तो तकरीबन आप मेरे मुंह से प्रार्थना में ये बात सुनते हो। बोलो, कितने लोग प्रार्थना में जुड़ते हैं? प्रार्थना में कितने लोग जुड़ते हैं? रेगुलर। जो रेगुलर जुड़ते हैं वो हाथ खड़ा करना। जो कभी कभी जुड़ते हैं ना, वो हाथ खड़ा मत करना। जो रेगुलर जुड़ते हैं। तो यहां पर लिखा, जो रेगुलर प्रेयर में जुड़ते हैं ना, उनको पता होगा कि मेरे मुंह से परमेश्वर हर दिन ये बात बताता है। क्या बात? कि देखो मैंने तुम्हें क्या दिया है? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। कितनी सामर्थ पर? कितनी सामर्थ पर? शैतान जितनी भी युक्तियां बना सकता है ना, चाहे वो आपको दुखी करे, चाहे आपके बच्चों के द्वारा, आपके पति के द्वारा आपको घटी कमी में रखे, कोई भी युक्ति बनाए, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दे दिया? अब ये अधिकार देगा या दिया था? हाँ? दिया था या देगा? क्या लिखा है यहाँ पर? दे दिया का मतलब आपके पास है। बोलो, आपके पास है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कलीसिया, हमें प्रभु यीशु मसीह में अधिकार मिला है। क्या मिला है? सांपों और सारे नहीं बोलते। क्या दिया? सांपों और, अगर सारे बोलो ना तो यहाँ आवाज गूंजने लगेगी। सारे नहीं बोलते। क्या दिया आपको? और आगे शत्रु की आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें क्या दे दिया है। लेकिन आपको पता है जब आप बीमार होते हो तो आप इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते।
जब आपके घर में कोई क्लेश होता है तो आप इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते। आप पता क्या करते हो? बेचारे बनते हो, बेचारे। आपको बड़ा मजा आता है बेचारे बन के। मेरे को क्या पता, मेरे को कुछ नहीं पता, बेचारे बनते हैं। मतलब अपने आप को जितना आप बेचारे बनाओगे ना, आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर बड़ा खुश हो रहा है, शैतान खुश हो रहा है। कौन खुश होता है? बेचारे बनोगे ना, बेचारे, तो शैतान खुश होएगा। कईयों को ना अपने आप को दूसरों को बेचारे बनकर बड़ा दिखाते हैं। हाँ, हमें कुछ नहीं पता, हम जैसा घर वाले बोलेंगे, जैसा कोई होएगा वैसा ही हम लोग, मैं करूंगी, मैं तो बेचारी हूँ। मैं क्या हूँ? मैं तो क्या हूँ? बेचारी। आप पता है आप आपको बेचारा नहीं बनाता, आपको क्या दिया है? क्या दिया परमेश्वर ने? अधिकार। आपको क्या दिया है? आप में से जो भी जन यहाँ बैठा है ना, एक भी जन नॉर्मल नहीं है। परमेश्वर की नजर में एक भी जन नॉर्मल नहीं है। और एक भी जन ऐसा नहीं है जो यीशु पर विश्वास नहीं करता। आप सारे करते हो? सारे यीशु पर विश्वास करते हो? जो करते हैं हाथ ऊंचा खड़ा करना, ऊंचा वाला। मेरे को पता चले कि आप सच में, और दोनों हाथ खड़े कर लो, दोनों। जो ज्यादा विश्वास करते हैं दोनों हाथ खड़ा कर लो। तो जो दोनों हाथ जिनके खड़े हैं ना, तो वो बेचारे नहीं है। वो बेचारे। आप कौन हो? आप यीशु पर विश्वास करते हो तो आपके पास क्या है? अधिकार। अब आप हाथ नीचे कर लो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दे दिया? लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सामर्थ का, इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते। आपको पता है, मैं ना एक खुदा के दास की गवाही सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि मेरे को ना एक दिन खांसी हुई, नॉर्मल ऐसे खांसी हुई। तो कहते हैं कि मैंने कहा चलो कोई नहीं, शरीर है, खांसी आ गई है ना। तो खांसते रहे, पूरा दिन खांसते रहे, 2 दिन खांसते रहे, 3 दिन खांसते रहे, है ना। धीरे धीरे करके 1 महीना निकल गया। अब पसलियों में क्या होने लगा, है ना। अब कोई एक बंदा महीना खांसेगा, रेगुलर उसको खांसी आ रही है, तो क्या हो जाएगा? अब कहते दवाइयां भी मेरे शरीर के ऊपर काम नहीं कर रही, है ना। अब नेबुलाइजर लेकर आए, वो भी शरीर में कोई काम नहीं, कुछ नहीं काम कर रहा कोई भी। ऐसे करते करते खांसते खांसते 3 महीने हो गए। जब 3 महीने बीत गए ना, जब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, ना खाया जाए, ना पिया जाए, ना उठा जाए, ना बैठा जाए, ना घोषणाएं करी जाए, ना प्रार्थनाएं करी जाए, जब इतना ज्यादा परेशान हो गए, तो कहते मेरे को ना शैतान पर गुस्सा आ गया। मेरे को शैतान पर क्या आ गया? जब गुस्सा आया ना, कहते मैं ना अपनी छत के ऊपर चला गया। तो मैंने ऐसे चीख कर बोला, कहते मेरे पास जितना जोर था ना, मैंने उतना जोर से मैं शैतान पर चिल्लाया, शैतान तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तो अपनी बीमारी ले और निकल मेरे शरीर से। कहते मैंने जोर से क्या करनी शुरू कर दी? घोषणा करनी शुरू कर दी। कहते मैं चिल्लाता रहा, लोग मेरे को देख रहे हैं ये क्या हो रहा है इनकी छत के ऊपर। पर कहते मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा था शैतान के ऊपर कि तेरी मजाल कैसे हुई, मेरे को 3 महीने तू मेरे को खांसी दे, है ना। कहते जब मैं ना आधा घंटा में ऐसे चिल्लाता रहा, घोषणा करता रहा। कहते जो 3 महीने में नहीं हुआ ना, वो आधे घंटे में हो गया। जो 3 महीने में नहीं हुआ, कोई दवाई काम नहीं कर रही, कुछ नहीं काम कर रहा, क्योंकि वो कहते मैं क्या भूल गया? आपको एक दिन खांसी आ रही है ना, आप उसे नॉर्मल मत समझो। आप सोचो कोई नहीं, कल तक ठीक हो जाएगी अपने आप। किसी को पेट दर्द हो रहा है ना, हम लोग क्या करते हैं, हमें शरीर में कमजोरी सी फील होती है ना, तो हम कहते हैं कोई नहीं, कल तक क्या हो जाएगा, नॉर्मल नहीं समझना। तुरंत क्या करना है? तुरंत अपने अधिकार का क्या करना है? तुरंत, कल तक उसको छोड़ना ही नहीं। तेरी ऐसी की तैसी, यीशु के नाम से अब भी निकल। आपको पता है
मेरे को ना ऐसे लग रहा कुछ दिनों से, ऐसे लगने लगा कि मेरी ना सांस फूल रही है। प्रार्थना में भी आपने देखा होगा, एक दिन मेरी इतनी सांस फूलने लगी कि मेरे से बोला ना जाए, इतनी मेरी सांस फूलने लगी। और मेरे को ऐसे लगने लगा कि मेरा ना वजन बढ़ रहा है ना, ऐसे लगने लगा। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ना पहले एक्सरसाइज करती थी, अब मैं एक्सरसाइज नहीं करती, तो इस वजह से मेरा वजन भी बढ़ने लगा। और क्या होने लगा, मेरे को एकदम से याद आया, इस वजन को कंट्रोल करने में भी मेरे पास क्या है ना, मेरे पास क्या है। और जो घबराहट हो रही थी, है ना, सांस फूल रही थी, मेरे पास क्या है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, है ना, उस चीज को हम बढ़ने देते हैं, उस चीज को क्या करने देते हैं। आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। एक दिन कुछ हो रहा है, हल्का फुल्की थकान महसूस हो रही है, तो उसको हम क्या करने देते हैं, बढ़ने देते हैं। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, क्या हो जाएगा। हम तुरंत अपने अधिकार का क्या नहीं करते, तुरंत अधिकार का क्या नहीं करते, तुरंत बोलो उसको, उसी घड़ी खत्म कर दो। क्योंकि एक खुदा के दास कहते हैं, जब एक सपोला होता है ना, छोटा सा सांप का बच्चा, उसको मारना क्या होता है, उसको मारना आसान होता है। लेकिन जब वो बड़ा अजगर बन जाता है ना, तो उसको मारना क्या हो जाता है, उसको मारना मुश्किल हो जाता है। पहले दिन शैतान ने आपको दिखाया, है ना, आपकी सांस फूल रही है, आपकी धड़कन बढ़ रही है, आपका पेट दर्द हो रहा है ना, यहां तक कि आपके शरीर में, शरीर का एक एक अंग उस अधिकार को मानेगा, एक एक अंग। अगर आंख में कोई दिक्कत है, दांत में कोई दिक्कत है, कान में कोई दिक्कत है, हर एक अंग क्या करेगा, मानेगा। क्योंकि उसको पता है कि इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, अधिकार। सोच कर देखो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो वचन दिया ना, उसको हम नॉर्मल लेते हैं। क्या लेते हैं हम उसको, नॉर्मल। क्या लेते हैं हम उसको, हमारे घर में क्लेश चल रहा है, हम उसको होने देते हैं। हमारे बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं, हम उसको होने देते हैं। हम जबकि अपने अधिकार का हमें क्या करना चाहिए। प्रभु ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की या आधी सामर्थ पर, आधी सामर्थ पर नहीं। प्रभु कहता है, जब तेरी खांसी 3 महीने की ज्यादा हो जाएगी ना, तब ये सामर्थ काम नहीं करेगी, तब ये अधिकार काम नहीं करेगा। हाँ, जब तेरी बीमारी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी ना, तेरी रिपोर्टों में भी आ जाएगी, तब ये अधिकार काम नहीं करेगा। बोलो, कितनों को पता है करेगा। तो क्या करते हो, करते हो, अधिकार का इस्तेमाल करते हो। तो हमें क्या करना है, अगर वो बीमारी 1 महीने की पुरानी हो गई, क्या करना है, आपको पता है कि वो काम करेगा अधिकार। शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दे दिया, क्या दे दिया, अधिकार दे दिया। और लिखा, आगे भी पढ़ते हैं, आगे लिखा, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि। क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हो? कितने लोग करते हैं, लेकिन फिर भी लोग हानि से डरते हैं। आपको पता है, कई लोग अपनी पॉलिसी करवाते हैं, कौन सी, कई तो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। आपको पता है, मसीह लोगों को कभी भी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवानी चाहिए, ये एक नेगेटिव विश्वास है। और कोई जीवन बीमा की पॉलिसी ले लेता है, कहता कल को मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया ना, चलो मेरे परिवार को क्या मिल जाएंगे। ये पॉजिटिव विश्वास है या नेगेटिव? जबकि आपको कौन सी बात पर भरोसा करना चाहिए? मेरे खुदा ने कहा है, कोई किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि, ये किसने कहा है? बोलो, किसने? क्या आप पिता पर भरोसा करते हो? उसकी बात पर भरोसा करते हो? फिर भी डरते हो, फिर भी चिंता करते हो, फिर उस समय अधिकार काम नहीं करता। बोलो, जब आप किसी हालात में फंस जाते हो, क्या उस समय अधिकार काम नहीं करता?
बोलो। मैंने एक दिन आपको बताया था कि अय्यूब के बारे में, प्रार्थना में मैंने अय्यूब के बारे में बताया था कि अय्यूब बड़ा धर्मी था। आप जितने मर्जी धर्मी हो, जितने मर्जी दिन रात आप प्रार्थना करो, अपना दशवांश वफादारी से बोते हो, अपने घर पर प्रार्थना करते हो, आप खरे हो, किसी को धोखा नहीं देते, सबको प्रेम करते हो, है ना, आप बहुत अच्छे हो। अय्यूब की तरह आप धर्मी हो। अय्यूब की तरह परमेश्वर आपकी गवाही दे देता है कि मेरे दास अय्यूब को देखा, कितना खरा है, कितनी खराई से चलता है। लेकिन डरते हो तो डर अय्यूब को भी नहीं बचा पाया। हालेलुया। अय्यूब को इतना खरा होने के बावजूद भी उसके अंदर डर आ गया। उसके अंदर अपने बच्चों के लिए क्या आ गई? चिंता। क्या आ गई? अपने बच्चों को लेकर क्या आ गई उसके अंदर? और डर आ गया कि वो क्या करने लगा। आपको पता है अय्यूब क्या करता था? जितना परमेश्वर ने बलिदान ठहराया था ना, वो और ज्यादा चढ़ा देता था कि कल को मेरे बच्चे जो पाप करेंगे ना, उनका भी बलिदान मैं आज ही क्या कर देता हूं। इसका मतलब वो पहले से अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा है? नेगेटिव विश्वास। क्या कर रहा है कि कल को मेरे बच्चे क्या करेंगे? परमेश्वर से दूर होकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? और इसका खामियाजा अय्यूब ने भुगता। बोलो, भुगता। उसके एक ही दिन में जितने बैल गधे थे, अगर आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ो तो पता नहीं 700 के कितने उसके पास गधे थे, बैल थे, बहुत ज्यादा, कितने 3-4 हजार तो उसके पास भेड़ बकरियां, बहुत ज्यादा ऊंट गधे, बहुत उसके पास जायदाद थी। वो अमीर, अय्यूब सबसे ज्यादा अमीर था उस समय में। तो इतना अमीर एक ही दिन में क्या हो गया? एक ही दिन में सारी भेड़ बकरियां बैल गधे सब मर गए, सब मर गए। एक ही दिन में उसके 7 बेटे बेटियां मर गए। किस कारण से? किस कारण से? आप चाहे कितने भी धर्मी हो, कितनी भी घर पर प्रार्थना करते हो, कितने भी आप अच्छे इंसान हो, दूसरों की मदद करते हो, किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन अगर आप डर रखते हो अपने अंदर, तो ये डर क्या करेगा? डर क्या करेगा? डर ने अय्यूब को नहीं बख्शा, है ना। अय्यूब के साथ क्या हो गया? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें डरने वाला आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें सामर्थ दी है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। बोलो अधिकार से। इंतजार क्यों करना कि 2-4 दिन बाद अधिकार का इस्तेमाल करूंगा? आज तो चलो कोई नहीं, थोड़ा सा खांस लेता हूं, आज थोड़ा सा पेट दर्द को सह लेता हूं। बोलो, आज मेरे बच्चे थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, कोई नहीं, आज बर्दाश्त कर लेता हूं। जिस दिन ज्यादा करेंगे ना, उस दिन करूंगा अधिकार का इस्तेमाल। बोलो, तुरंत क्या करो? आज आप थोड़ा थोड़ा बीमार हो, है ना। आपको पता है मेरे को ना कुछ समय पहले मेरे को बहुत नाप होती थी, नाप बहुत ज्यादा। जैसे सीढ़ियां चढ़ी उतरी या कुछ भी काम किया, तुरंत क्या हो जाती थी। मैंने एक दिन अधिकार का इस्तेमाल किया। मैंने कहा चल अपनी जगह पे चल, जहां तेरी जगह है ना वहां सेट हो जा, तुझे मैं हुक्म देती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ कि तू इस जगह से अब हिलना मत, मेरे पास अधिकार है। उस दिन से आज तक नाप ही नहीं हुई, उस दिन से कभी नहीं हुई। और ये नाप मेरे को पता नहीं कितने सालों से होती थी। थोड़ा सा भी काम करती थी हो जाती थी, है ना, लेकिन थोड़ा एक्सरसाइज जानती थी निकल जाती थी, लेकिन वो बार बार हो जाती थी। जब एक दिन मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, मैंने अधिकार का नहीं इस्तेमाल किया, तुरंत मैंने क्या किया, उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद वो सेट है ना। आप भी, आप जैसे मान लो आप में से कोई, जैसे वो सुनीता है ना, ये उनकी क्या करते हैं? सेवा करते हैं, उसकी उसको बाथरूम लेके जाना, आना जाना। अगर ये अधिकार का इस्तेमाल करें, क्या करेंगे? पूरे अधिकार से बोलेंगे कि अपने पैरों पर चलेगी, मैं नहीं इसको लेके जाऊंगा, ये खुद मैं अधिकार से बोलता हूं, जो भी इसकी बॉडी अनबैलेंस है वो क्या हो जाए? अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अगर करते तो क्या होता? बोलो,
क्योंकि शत्रु ने ये काम करा है, परमेश्वर ने करा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक अच्छा वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से होता है। हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से होता है। लेकिन बुरी चीज परमेश्वर की ओर से, बीमारी परमेश्वर की ओर से। ये इनकी बॉडी अनबैलेंस है, क्या ये परमेश्वर की ओर से है? किसकी ओर से है? अब शैतान के ऊपर आपको क्या दे दिया? तो आपने, इसका मतलब अगर ये बीमारी नहीं गई तो आपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करा। आपने अधिकार का इस्तेमाल, पूरा अधिकार से बोलो, मैं घोषणा करती हूं, मैं घोषणा करता हूं। आप भी अपने लिए घोषणा कर सकते हो कि मैं अपने पैरों पर क्या हो जाऊंगी? मैं खड़ी होंगी, मैं मोहताज नहीं रहूंगी, मैं किसी के भरोसे पर नहीं रहूंगी। मैं घोषणा करती हूं मैं चंगी हूं। मेरी बॉडी जो अनबैलेंस है वो बैलेंस में आ चुकी है। मैं पूरे अधिकार से शैतान तेरे सारे सिर को कुचल देती हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे खुदा ने कहा है, मेरे पास अधिकार है तेरे सिर को कुचलने का। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? मसीह में हमारे पास जो अधिकार है। अब एक व्यक्ति है जिसके पास अधिकार है, जैसे मान लो यहाँ पर, जैसे मान लो मोंटू है और ये भाई साहब है ना। तो मोंटू अब पुलिस वाला है, इसके पास अधिकार है, लेकिन इनके पास अधिकार नहीं है। ये तो पुलिस वाले नहीं है तो इनके पास अधिकार नहीं है, लेकिन इसके पास क्या है? अधिकार। इनके पास नहीं है और इसके पास है, लेकिन इसके पास होने के बावजूद भी इसने अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो अधिकार ना होने के बराबर है। बोलो, दोनों एक जैसे ही है ना? बोलो, अगर आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, मान लो जिसके पास, अभी संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मसीह में अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते तो आप भी उन्हीं लोगों के समान ही हो। बोलो बोलो, समझ में आ रही बात? कितनों को आपके पास अधिकार है शत्रु की सारी सामर्थ पर, है ना? अगर शत्रु आपको नींद देता है, आपको सुलाता है वचन में, है ना, तो आपको उसके ऊपर अधिकार है। बोलो बोलो, अधिकार है। कितनों को? सबको अधिकार है। आप वचन सुनते हो, आप वचन भूल जाते हो, क्या आपके पास अधिकार है कि शैतान तू एक भी वचन चोरी नहीं कर सकता? मैं वो जमीन हूं जिस पर जब वचन गिरेगा, वचन एक बीज है। बोलो, मैं वो जमीन हूं, मैं वो जमीन हूं, जब वचन इस जमीन पर गिरेगा तो कितना फल लाएगा? कितना फल लाएगा? 100 गुना। आप अपने लिए कभी ऐसी घोषणा करते हो? हैं? क्या अपने लिए? क्यों? आपको मैं पूछूं, पिछले संडे क्या सिखाया था? आप भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि ये घोषणा नहीं करते। बोलो, ये घोषणा नहीं करते कि मैं वो जमीन हूं कि जब इसके मन रूपी जमीन पर जब वचन गिरेगा तो क्या लाएगा? क्या लाएगा? 100 गुना फल तभी लाएगा ना जब आप घोषणा करोगे। नहीं तो पिछले संडे क्या सीखा था? कुछ नहीं पता। कईयों से यहाँ पर बैठा नहीं जाता, बेचारे ये अप डाउन करते रहते, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना, बैठा नहीं जाता। आप अपने लिए घोषणा कर सकते हो। अधिकार है। बोलो, अधिकार है आपके पास। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको अधिकार के बारे में बता रही हूं, आपके पास क्या क्या अधिकार है आपके पास। क्योंकि क्लेश किसकी ओर से है? आपका पति आपकी बात नहीं सुनता, बेइज्जती करता है, बात बात पर आपको ताने मिलते हैं, ये किसकी ओर से है? उस समय बेचारे बनने की जरूरत नहीं है। मैं बेचारी हूं जी, कोई बात नहीं, मैं रोज सह लूंगी, मैं सह लूंगी, मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं बेचारी हूं। अधिकार का इस्तेमाल करो। खुदा तो शेरों के मुंह बंद कर सकता है, तो क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? हैं? पति का मुंह, बच्चों का मुंह हो सकता है? अधिकार है।
कि बेचारे बनना है? नहीं, मैं अच्छी बनूंगी, मैं सह लूंगी सबकी बातों को। क्या बोलो? आज इस बहन ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, बोल रही मैं तो जा रही हूं संगति में, है मैं जाऊंगी संगति में। क्योंकि जब तक डरोगे वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? जितना भी डरोगे वो डराता जाएगा। और जितना परमेश्वर का वचन कहीं नहीं कहता शैतान से डरो। कहीं लिखा है? कहीं लिखा है शैतान से डरना? कहीं लिखा है? क्या क्या लिखा है? शैतान का सामना करो, है ना? आपको पता है, जो आप डट जाओगे ना, खड़े हो जाओगे ना, तो क्या लिखा है आगे? क्या लिखा है आगे? तब वो तुम्हारे सामने से लेकिन अगर जब तक सामना नहीं करोगे वो नहीं भागेगा। वो अगर आपके जीवन में कोई हालात है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, आपके बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है सही नहीं है, घर में सही नहीं है, घर में शांति नहीं है, बरकत नहीं है, तो आपको क्या करना है? क्या करना है? आप जब तक उन बातों से डरते रहोगे, वो आपको क्या करता रहेगा? वो क्या करता रहेगा? लेकिन खुदा कहता है तू सामना कर, तब वो तेरे सामने से भाग जाएगा। आपका पति नशा करता है ना? आपकी बात नहीं सुनता, नशा करता है, आपके बच्चे नशा करते हैं, तो आप ये चिंता करते रहते हो कब मेरा बच्चा बदले, कब बच्चा बदले, तो वो बच्चा कभी नहीं बदलेगा, है ना? क्या करना पड़ेगा? हाँ, विश्वास से अपने अधिकार का इस्तेमाल करो और अधिकार से बोलो शैतान तू मेरे बच्चों पर अधिकार नहीं कर सकता, तू मेरे बच्चों के ऊपर अधिकार, तुझे उखाड़ती हूं मैं यीशु नाम से, मेरे बच्चों के जीवन से क्या हो जा, और मैं तुझे दोबारा ना देखूं कभी भी मेरे बच्चों के जीवन में। अधिकार का क्या करो? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से है और हर एक बुरी चीज किसकी ओर से है? डर किसकी ओर से है? शैतान को बड़ा मजा आता है जब आप डरते हो, तो शैतान को क्या आता है? क्या होता है? वो खुश होता है, क्योंकि उसको पता है जब तक आप डरोगे तब तक वो आपके जीवन में क्या कर सकता है? काम कर सकता है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? क्या करना है बोलो? आपको अपने अधिकारों का क्या करना है? आपको पता है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया उसी दिन शैतान का अधिकार समाप्त हो गया। हालेलुया। जिस दिन आपको प्रभु ने कहा ना कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की आधी सामर्थ पर, मैंने शत्रु की आधी सामर्थ पर तुम्हें क्या दे दिया है? अच्छा, कौन कितनी? हाँ, आधी गलत है ना? शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दे दिया? अधिकार। आपको पता है जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर कुर्बान हुए तो हमारी संपूर्ण विजय हुई है। क्या हुई है? क्या हुई है? मान लो आजकल जैसे लड़कों को मैच देखने का शौक है ना, आपको मैच देखने का शौक है? नहीं, आपको शौक है? तो भारत और पाकिस्तान का क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ। भारत और पाकिस्तान का क्या चल रहा है? मैच चल रहा है, और ये सुभाष भैया मैच देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान का, है ना? वैसे तो इन्होंने कहा है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, कि और किसको इंटरेस्ट है ना? मान लो ये खुशी देख रही है भारत और पाकिस्तान का, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं ना भारत और पाकिस्तान के मैच में, है ना? तो ये देख रही है कि अब भारत क्या हो रहा है? हार रहा है। भारत क्या हो रहा है? हार रहा है। तो खुशी क्या कर रही है? चिंता। अब भारत क्या हो जाएगा? हार जाएगा भारत, क्योंकि देखो इनके तो इतने खिलाड़ी क्या हो रहे हैं? आउट। क्या हो रहे हैं? ये मैच देखकर क्या कर रही है? थोड़ी थोड़ी डर रही है और क्या हो रही है? चिंता कर रही है ना?
अब ये चिंता कर रही है कि अब इनके इतने खिलाड़ी आउट हो गए हैं, अब तो पक्का भारत क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब ये मोंटू ने पहले मैच देखा हुआ है, क्योंकि ये पुराना मैच था। जो आज खुशी मैच देख रही है ना, वो क्या था, वो क्या था। अब इसने वो मैच देखा हुआ है और उस मैच में इसको पता है कि भारत तो जीता हुआ है, भारत तो क्या है, जीता हुआ है। तो ये उसको कहेगा कि तू चिंता ऐਵੇਂ कर रही है, ये मैच तो भारत जीत चुका है। अब इसको ये नहीं पता कि इसने पहले से ये मैच क्या किया हुआ है ना, इसको नहीं पता। ये कहेगा नहीं देखना भारत तो जीता हुआ है। ये कहेगी कैसे, खिलाड़ी तो सारे क्या हो रहे हैं, अब एक दो ही खिलाड़ी बचे हैं, वो क्या ही कर लेंगे, है ना। तो ये कहेगा देखना अब जो आएगा ना, कौन सा खिलाड़ी है वो, मेरे को तो पता नहीं है, फेमस है ना, कौन सा खिलाड़ी फेमस है जो ज्यादा छक्के चुक्के मारता है, हाँ। अब धोनी काम करता है नहीं, अब की बात बताओ, जो ज्यादा छक्के चुक्के मारता है। अरे कोई भी बता दो, तुम मैच के इतना इंटरेस्ट रखते हो, हाँ। अच्छा, तो वो आया लास्ट में, है ना, लास्ट में आया और उसने सिक्सर 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 मार के क्या कर दिया। अब इसको पहले से पता था, ये चिंता नहीं कर रहा, इसको पहले से पता था कि भारत मैच क्या हो चुका है, जीत चुका है। अब जिसको ये पता है कि हमारी क्रूज के ऊपर पहले से विजय हो चुकी है, तो वो अपनी हार से डरेगा, बोलो, हार से डरेगा। लेकिन कौन डरेगा, जो नहीं जानता। कौन डरेगा, जो नहीं जानता, वो हार से क्या करेगा, हाय पता नहीं कल को मेरे साथ क्या होएगा, है ना। कई लोग अपने लिए पैसा जमा करते हैं बैंक में, अपने लिए बुरे समय के लिए। वो पहले से कौन से समय के लिए पैसा जमा करते हैं, बुरे समय में काम आएगा। वो पैसा पहले से क्या करते हैं, वो पहले से बुरे समय के लिए क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं। बुरे समय के लिए वो सोना खरीदते हैं कि बुरे समय में क्या होगा। आपको पता है ना, संसार के लोग ऐसा ही करते हैं। आप में से भी करते हो कोई लोग ऐसा है, बोलो, ऐसा करके कोई पॉलिसी आप में से कोई लोग लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कितना ने करवाई है, हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ किस लिए, क्या विश्वास करके कि आपको उस पैसों की जरूरत पड़ेगी, फिर क्यों करवाई, क्यों पैसे भर रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस के क्यों पैसे भर रहे हो। मतलब वो पैसे मिलेंगे आपको, हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते। जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है उसके पैसे नहीं मिलते, आपको क्या क्या करवाना पड़ता है, हाँ इलाज करवाओ, बोलो। तो अगर कोई बंदा, मसीही बंदा अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा है, इसका मतलब उसको क्या विश्वास है कि कल को हम बीमार पड़ेंगे, कोई बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ा तो यहीं से हो जाएगा हमारा, तो इसी बीमे से हमारा क्या हो जाएगा, बोलो। तो बुरे, अगर एक विश्वासी है ना, उसको पता होना चाहिए कि मेरे लिए बुरा समय, मेरे लिए बुरा समय, मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मेरे को जीवन बीमा की जरूरत नहीं है। कभी कभी एक्सीडेंट नहीं होना, आपके अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को भरोसा है, कितनों को विश्वास है कि आने वाले समय में कोई भी दुख आएगा, कोई भी मुसीबत आएगी, मेरी इंश्योरेंस कौन करके बैठा है, कौन चंगा करने वाला है, यीशु कौन है, चंगा करने वाला या यीशु बीमार करने वाला, यीशु कौन है, चंगा करने वाला, यीशु कौन है। क्या वो कहेगा अब तू बीमार हो गया तो अब मैं क्या हूं, अब मैं नहीं हूं चंगा करने वाला, बोलो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो युगान युग एक सा है, युगान युग कभी ना बदलने वाला। जो आज है वो कल भी वैसा था और आज भी। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है
मेरी बात की कितनों को समझ आ रही है आज मैं क्या सिखा रही हूँ? आपको कोई भी हालात है, आपको पता है यहाँ पर वर्शिप वाले बच्चे कहेंगे हमसे प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? हाँ नहीं, गला खराब है, हम बीमार हैं, हमसे हम नहीं आएंगे संगति में। पहले से उनके अंदर क्या है? अधिकार का नहीं पता। मेरे पास क्या है? क्या है मेरे पास? मेरे पास क्या है? अधिकार है। आपको तो बल्कि अधिकार का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी एक भी यहाँ पर वर्शिप मिस नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस मिस नहीं होनी चाहिए। आपको पूरा अधिकार इस्तेमाल करना है और विश्वास से बोलना है कि मैं पूरे अधिकार से बोलती हूँ, मेरा गला बिल्कुल भला चंगा है। हालेलुया। तो कलीसिया, हम ये देखते हैं कि जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर कहा था कि पूरा हुआ, क्या कहा था? क्या हुआ? अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिखा है इट इज कंप्लीट। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। यीशु मसीह ने कहा क्या हो गया? पूरा हो गया। अब ये जो पूरा हो गया, इसका मतलब ये पूरी आपकी विजय है। आप जीते हुए हो, आप हारे हुए। कितना बड़ा हालात है, आप उसमें जीते हुए हो। बोलो मैं जीता हुआ, बोलो मैं जीता हुआ हूं। कितना बड़ा रोग है, बोलो ये मेरे लिए नहीं है। देखना मेरी रिपोर्ट साफ है। जब मैं रिपोर्ट करवाऊंगी तो मेरी रिपोर्ट क्या है? साफ है। मेरे अंदर कोई रोग नहीं है, मेरे अंदर कोई हालात नहीं है, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है। हालेलुया। अब हम एक वचन देखते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय 3 का। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार 3 का हम पढ़ते हैं 1 से। अब 1 से अगर मैं इसको पढ़ूंगी, 1 से 7 तक आपने पढ़ना है। आपने इसको खुद पढ़ना है इस वचन को। और यहां पर लिखा कि शैतान आकर हवा को कहता है कि क्या ये सच है कि जिन पेड़ों का फल है ना, कि तुम्हें सारे पेड़ों का फल खाने को क्या किया गया है? मना। लेकिन वो कहती है कि नहीं, सारे पेड़ों के फल हम खा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ का फल खाने को हमें क्या किया है? और खाने को और छूने को क्या किया गया है? मना किया गया है। अब यहाँ पर शैतान उसको क्या करता है? भरमाता है। शैतान क्या करता है? वो कहती है कि परमेश्वर ने हमें कहा है जिस दिन फल खाओगे तुम क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? मर जाओगे। वो कहता है तुम निश्चय, क्या कहता है यहाँ पर? अगर आप पढ़ते हो 4 में तो क्या लिखा है? तुम निश्चय ना मरोगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो फल खा लेती है। हवा क्या करती है? फल खाती है और अपने पति को भी वो फल खिला देती है। अब फल खाने के द्वारा उनके जीवन में क्या आ जाता है? अब पाप के द्वारा क्या होता है कि जो अधिकार परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो अधिकारी बनाया था। क्या बनाया था? क्या बनाया था? लेकिन जब हवा शैतान की बात मानती है तो वो अपना सारा अधिकार किसको दे देती है? किसको दे देती है? किसको दे देती है बताओ? अपना सारा अधिकार। क्योंकि शैतान उस अधिकार को छीनता नहीं है, हवा खुद उस अधिकार को क्या करती है? और ऐसे ही हम भी क्या करते हैं? हम भी क्या करते हैं? अपना जो अधिकार में खुदा ने दिया होता है ना, वो क्या करते हैं? दे देते हैं और बीमारी में लेट जाते हैं, सो जाते हैं। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है, बुखार सा लग रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है और कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया हमने? हाँ, जैसे हवा ने दे दिया ना, हमने भी क्या कर दिया? कई लोग तुरंत अपना अधिकार, थोड़ा सा शैतान आता है, देख तेरे साथ ऐसा है, थोड़ा सा हालात दिखाता है, अपना सारा अधिकार किसको पकड़ा देते हैं? फिर वो जैसे चाहता है आपको उदास करे, आपको निराश करे, आपको रुलाए, आपको दुखी करे। वो ये चाहता है। क्या करना चाहता है वो? तुरंत। लेकिन भूल जाते हैं कि मेरे पास क्या है? भूल जाते हैं मेरे पास क्या है? अधिकार। अब
जब इसके पास अधिकार था तो इसको क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था इसको? जैसे ही बहकाने के लिए आया, इसको अपने सबसे पहले पिता की बात पर क्या रखना चाहिए? विश्वास। और तुरंत जैसे यीशु ने क्या किया था, यीशु ने क्या किया था जब उसके सामने आया शैतान? आपको पता है, जैसे हवा को बहकाने आया वैसे वो यीशु को बहकाने के लिए आया। उसने सोचा मैंने हवा को बहका दिया, अब मैं यीशु को भी क्या कर सकता हूं? बोलो, यीशु को भी क्या कर सकता हूं? बहका सकता हूं। उसने कहा कि तू तो परमेश्वर का बेटा है, इन पत्थरों को बोल दे। आपको पता है, लोगों को लगता है कि खाने से क्या ही हो जाएगा, हम किसी के घर से खा लेंगे, प्रसाद खा लेंगे या कुछ खा लेंगे तो खाने से क्या ही हो जाएगा। ये सारा अधिकार जो शैतान के पास चला गया, कैसे चला गया? कैसे चला गया? लोगों को लगता है खाने से कुछ नहीं होता। लोग पता क्या कहते हैं? धन्यवाद करके हम तो खा लेते हैं। लोग क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं और क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं लोगों के लिए। लेकिन खुदा ने हमें बताया वचन में कि ये जो खाना जो खुदा ने हमें मना किया है ना, उसको अगर हम खा लेते हैं तो क्या करते हैं? सारा अधिकार किसको सौंप देते हैं? शैतान को सौंप देते हैं, है ना। जैसे हवा ने क्या किया? क्या जुर्म था इसका? खाना। इसका जुर्म क्या था? खाना इसका जुर्म था। हम कहीं से भी खा लेते हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं, जो कोई हमें देकर जाता है हम वो चीजें खा लेते हैं। आपको पता है, परमेश्वर ने हम लोगों को कहा कि जब तू खाना खाए तो उसको शुद्ध करना और पवित्र करना। कितनों को पता है? कितनों को पता है ये? हमें परमेश्वर ने कहा कि जब तू खाने वाली वस्तु को खाए तो उसको क्या करना? आपको पता है, परमेश्वर को पता था कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक होएगा, बड़ी जहरीली चीजें, मिलावट वाली चीजें आ जाएंगी, नकली चीजें आ जाएंगी। जो चीज खाओगे वही नकली होएगी, जो चीज खाओगे वही क्या होएगी? नकली होएगी। खुदा ने कहा था तो इसको छूना, इसको पवित्र कर देना और ये तेरे लिए क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? क्योंकि खुदा ने कहा ना, तो जहर वाली वस्तु भी खा लेगा तो भी हानि नहीं होएगी, है ना। हम बेशक लोग इंजेक्शन लगाएं, आप इसको कह दो खुदा ये पवित्र है, क्या कह दो, है ना। अब आप इसको शुद्ध कर दोगे, पवित्र कर दोगे, वो आपको नुकसान नहीं करेगी। कईयों को कई चीज खाने से एलर्जी हो जाती है, आप खा लो, उसको पवित्र कर दो, ये मुझे कोई नुकसान नहीं करेगी, नहीं करेगी, है ना। कोई चीज भी आपको नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया? पवित्र कर दिया। अब दानियल ने क्यों उस राजा का खाना खाने से मना कर दिया था? क्योंकि उसको पता था, उसने वचन में पढ़ा हुआ था कि हवा को परमेश्वर ने जो चीजें खाने को मना करी थी, उसने क्या करी? खाने से क्या हो गया? क्या आ गया? अधिकार उसने शैतान को सौंप दिया। अब हम जैसे परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 का हम 15 में जाएंगे। 15 में तो यहां पर हम देखते हैं, यहां लिखा मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। ये किसको कह रहा परमेश्वर? ये बात किससे कर रहा परमेश्वर? हैं? कितने लोग कह रहे हैं हवा से कर रहा है? किससे? ये पता होना चाहिए ये बात किससे कर रहा है। ये बात शैतान से कर रहा है परमेश्वर। कहता है मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तो आज है वो बैर? बोलो, आज है वो बैर? तो आगे लिखा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये बात हो रही है कि ये प्रभु यीशु मसीह आएगा और प्रभु यीशु मसीह शैतान के सिर को क्या कर देगा? और शैतान यीशु की एड़ी को डसेगा, मतलब दुख देगा, तकलीफ देगा, परेशानी देगा। और यीशु क्या करेगा?
यीशु क्या करेगा? अरे भूल जाते हो क्या? यहीं बैठे हो कि घर गए हो? कुकर में दाल दूल चढ़ा के तो नहीं आए? हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने कहा कि क्या करेगा? कि तेरे वंश और इसके वंश के बीच में मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? और लिखा, वह तेरे सिर को, ये शैतान को कह रहा परमेश्वर कि यीशु तेरे सिर को क्या कर देगा? और तू उसकी एड़ी को डसेगा, है ना? तो यहां से शुरुआत होती है उस अधिकार को लेने की। परमेश्वर ने शुरू में यह भविष्यवाणी कर दी कि अधिकार जो तूने आदम से ले लिया है ना, ये सदा के लिए तेरे पास नहीं रहेगा, है ना? मेरा बेटा आएगा और वो तेरे सिर को क्या कर देगा? कुचल देगा। अब अगर आप इफ्सियों की पुस्तक पढ़ो तो वहां पर लिखा है यीशु मसीह के पास परमेश्वर ने यीशु को सारा अधिकार दे दिया, और यीशु ने वो सारा अधिकार किसको दे दिया? किसको? नहीं, शैतान को दे दिया होगा। कलीसिया तो बोल ही नहीं रही है। वो यीशु ने वो सारा अधिकार किसको दिया? किसको दिया? अब कलीसिया को क्या करना है? पेट दर्द है तो क्या करना है? आपको कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है, आपके बच्चे अच्छे नहीं है, आपके बच्चे परेशान करते हैं, नशा करने चले गए हैं, लड़ाई करने चले गए हैं, तो आपको क्या करना है? क्या करना है बोलो? उसके सिर को क्या करना है? उसके सिर को क्या कर देना है? आपके पास उसके सिर को कुचलने का अधिकार है। इसीलिए प्रभु ने कहा था, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें क्या दे दिया? अधिकार दे दिया, है ना? यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना कहता है कि देखो ये परमेश्वर का क्या है? मेमना, जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाता है। जो सारे जगत के पापों को क्या करता है? आपको पता है शैतान कौन है? धोखेबाज है, झूठा है, हत्यारा है। वो बहुत बुरे बुरे काम करता है, मनुष्य को धोखा देता है, वो हत्या भी कर देता है, बुरे काम करता है, व्यभिचार में डाल देता है, पाप में डाल देता है। लेकिन जितना भी वो अपना जोर लगा ले, लेकिन जिस दिन आप खड़े हो गए ना सामना करने के लिए, आप पाप में नहीं रहोगे, ना आपके बच्चे पाप में रहेंगे, ना आपके बच्चे गलत काम करेंगे। बोलो, मैं अधिकार नहीं देती शैतान तुझे अपने बच्चों के जीवन में काम करने का, कि तू मेरे बच्चों के जीवन में पाप करवाए, मेरे बच्चों के जीवन से तो बुराई करवाए। मैं तेरे सारे अधिकार को आज ही क्या कर देती हूँ? कुचल देती हूँ। मैं तेरे सिर को क्या कर देती हूँ? है ना? जैसे एक सॉन्ग गाते हैं ना, शैतान तेरी खोपड़ी, है ना? शैतान तेरी खोपड़ी, जोर से बोला करो। कहां पर है? मेरे पांव के नीचे। कहां पर है उसकी खोपड़ी? कई लोग खोपड़ी को देखकर डर जाते हैं, कई लोग खोपड़ी को देख के क्या करते हैं? डर आ जाता है। खोपड़ी, कहीं पे खोपड़ी दिख गई तो क्या होएगा? डर आ जाएगा। लेकिन फिर शैतान की खोपड़ी से कैसे डरोगे? हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमें बताता है कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो क्या करने आए? शैतान के कामों का क्या करने के लिए आए? शैतान के कामों का नाश करने के लिए। जैसे हम देखते हैं पहला यूहन्ना, वचन में जाएंगे, पहला यूहन्ना, पुराने नियम में पहला यूहन्ना, पुराने नियम में, पुराना नियम, हालेलुया, पहला यूहन्ना 3 का 3 का हम पढ़ेंगे 8। लिखा, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो कोई क्या करता है? पाप करता है, वो किसकी ओर से है?
शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। शुरू से क्या करता है वो? हालेलुया। आगे लिखा, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का क्या करे वो? परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ? शैतान के कामों का। अब इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट हुआ तो उसने शैतान के सारे कामों का क्या कर दिया? सारे कामों का क्या कर दिया? नाश कर दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो सारा अधिकार, वो सारी विजय आपको दे दी। हालेलुया। आप सारे कितने खुश हो? प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया, आपको विजय दी, और आप बैठे हो ऐसे करके। आपके अंदर कोई उत्साह नहीं है, कोई हालेलुया नहीं है, कोई आमीन नहीं है, आप बैठे हो। मैं बोल रही हूं अपने मुंह से, आपको प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार दे दिया और आप बैठे हो आराम से। आपके अंदर कोई उत्साह नहीं है कि आपको मिला क्या है। मैं आपको कहती हूं कि आपको नजफगढ़ में 2000 गज का प्लाट दे दिया है? फिर कितने खुश हो गए हैं? सच्ची? क्या क्या निकलेगा आपके मुंह से? नजफगढ़ मेन कॉलोनी में, जो रोशनपुरा की कॉलोनी है, रोशनपुरा है ना, बड़ी बढ़िया कॉलोनी में आपको 2000 गज का क्या दे दिया? प्लाट। आप कहोगे सच्ची में? सच्ची मेरे नाम पर कागज दिखाओ, ऐसे करोगे। लेकिन आपको जब अधिकारों की बात आई, आप ऐसे बैठे हो। आपको क्या दे दिया? अधिकार से क्या कर सकते हो बोलो? आपको पता है, पिछले दिनों में मैंने देखा इस अधिकार का, जब मैंने इस्तेमाल किया, मैंने देखा कितना बड़ा हालात, और वो जीरो हो गया। वो जीरो हो गया, जीरो, खत्म। वो खत्म क्योंकि हमारे पैरों के नीचे है। क्योंकि जब हम अधिकार का, मान लो जब वो काम खुदा ने किया, तो मैंने कहा परमेश्वर आप कितने महान हो, कितने अच्छे हो कि आप सारा काम हमारे जीवन में करते हो, और आपने सिर्फ हमें इतना काम दिया कि तो अपने मुंह से बोल। लेकिन ये भी परमेश्वर के बच्चे नहीं कर पाते। ये भी नहीं कर पाते कि तो अपने मुंह से बोल कि ऐसा हो चुका है, ऐसा कर दिया मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने सब अच्छा कर दिया है, मेरे बच्चे बदल चुके हैं, मेरा पति बदल चुका है, मेरे घर में बरकत है, मेरे घर में आशीष है। आपका काम बोलने का है, और खुदा का काम क्या है? करने का। लेकिन शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको लक्ष्य से दूर लेकर जाता है। क्या करता है ना? क्या करता है वो? लक्ष्य। जो आपका लक्ष्य होता है ना, कि आपने जो एक बार बात बोली है, वो आपकी बात पूरी होनी है, लेकिन शैतान बीच में आकर आपको क्या करता है? बार बार पिंच, ये नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, ये बड़ा कठिन है, तेरा बच्चा कभी नहीं बदल सकता, तेरा पति। वो आपको बार बार आकर क्या करता है? पिंच करेगा और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपकी आंखें आपके लक्ष्य पर लगी हैं, तो आप उस गवाही को लेकर जाओगे। लेकिन अगर आप शैतान की बातों में आकर कहोगे हाँ सच में सही है, मैंने तो इतने दिन हो गए घोषणाएं करते करते, है ना, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, इतना इन्होंने तो कहा था घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो। घोषणा से तो कुछ भी नहीं हो रहा। सही है, अब मेरे बच्चे को कोई नहीं बदल सकता। अब परमेश्वर जैसी तेरी मर्जी है। क्या करते हैं लास्ट में? लास्ट में क्या करते हैं? ठीक है परमेश्वर जैसे तेरी मर्जी है ना, ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदा आपको क्या सिखाता है? खुदा आपको क्या सिखाता है? बोलो। ऐसे ढीले मत बैठा करो। ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, अगर आप ढीले बैठे हो ना, तो आप अगली बार से संगति में मत आना अगली बार, क्योंकि आपका आना ना आना एक ही बराबर है। क्या सीख रहे हो बताओ आज? तो अधिकार क्या कहता है? चुप करके बैठो। क्या कहता है? बोलो, अपना मुंह खोलो, क्योंकि आज जिसका मुंह बंद रहेगा ना, वो अपनी गवाही कभी नहीं लेकर जाएगा। अपने मुंह को खोला करो। जो भी बात है, ऐसे नहीं ढीले बैठे हो, आपके ऊपर से सारी आशीषें जा रही हैं,
आपको पता ही नहीं, आपके ऊपर से सारी आशीषें कोई और लेकर के जा रहा है। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर हम लोगों को क्या देता है? हम मत्ती की पुस्तक निकालते हैं, मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय 10 का हम 1 पढ़ते हैं। यहां लिखा, फिर उसने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। क्या दिया? क्या दिया? कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। क्या दे दिया उसने? 12 चेलों को बुलाया और 12 चेलों को बुलाकर क्या दे दिया? अधिकार दे दिया कि वो क्या करें? कि वो क्या करें? दुष्ट आत्माओं को निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को क्या करें? दूर करें। क्या है आपके पास? अधिकार। अब हम एक वचन पढ़ते हैं, मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय 16 का हम पढ़ते हैं 17। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बुलाकर क्या दिया? कितने चेलों को? कितने चेलों को? अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यहां पर लिखा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे? मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि अब यहां पर किन के बारे में कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? विश्वास करने वालों के बारे में। आप में से कौन कौन विश्वास करते हैं? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं? सारे करते हो? तो इसका मतलब आपके अंदर ये चिन्ह होना चाहिए। क्या चिन्ह होना चाहिए? कि आप विश्वास से क्या करो? दुष्ट आत्माओं को निकालो और क्या करो? और क्या करो? नई नई भाषा बोलो और क्या करो? सांपों को उठा लो, है ना? और क्या करो? और आगे लिखा, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार, जो विश्वास करने वाले होंगे वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार क्या हो जाएंगे? ये अधिकार आपको किसने दिया? किसने दिया? आपको तो अधिकार दिया कि आप बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार क्या हो जाएंगे? आप यहाँ पर आप आते हो, पास्टर जी मेरे को ऐसे हो रहा है, आप मेरे लिए क्या कर दो? क्या कर दो? इसका मतलब आपने वो अधिकार क्या हो गया? भूल गए? आप मेरे को ना कल से बहुत ऐसा हो रहा है, मेरे को परसों से ऐसा हो रहा है, मेरे को इतने दिनों ऐसा हो रहा है। मतलब कई लोग ऐसे लेकर के आते हैं, ये वचन पढ़ा करो, क्या लिखा है? यीशु ने क्या कहा? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और सांपों को क्या कर देंगे? सांप किसको है? सांप क्या है? हालात। जो भी शैतान आपके सामने लाता है हालात, उसको क्या कर दोगे? क्या करोगे? जो विश्वास करने वाले होंगे। लेकिन कई लोग आते हैं, हाँ देखो ना मेरे पति ने कल से ऐसा कलेश मचा रखा है, बड़ी लड़ाई कर रखी है, मेरे पति ने ऐसा कर रखा है ना? तो आकर प्रार्थना कर दो उनके लिए। लेकिन आप क्या विश्वासी नहीं हो? बोलो, आप विश्वासी नहीं हो? तो विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो सांपों को क्या करेंगे? सांपों को क्या करेंगे? और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार क्या हो जाएंगे? तो अगर दूसरे बीमार चंगे हो सकते हैं, आप बीमार चंगे नहीं हो सकते? बोलो बोलो। अब आपको बीमारों को चंगा करना है या आपने खुद आना है प्रार्थना करवाने? अब आप सोच लो, आपने आना है यहाँ पर प्रार्थना करवाने के लिए कि आपने दूसरों को चंगा करना है? बोलो।
अगर आप खुद यहाँ पर लाइन में खड़े हो गए, इसका मतलब आप विश्वासी नहीं हो। तो विश्वास करने वालों में तो क्या आएंगे? चिन्ह होंगे कि वो बीमारों को क्या कर देंगे। समझ आ रही मेरी बात? कितनों को कई अपने बारे में रोज हर संडे प्रार्थना कर दो। इसका मतलब आप खुद अपने अधिकार का क्या नहीं करते। अगर आप खुद अधिकार का इस्तेमाल करो तो आपको पता चले कि एक विश्वासी के अंदर ये चिन्ह होंगे। हालेलुया। वो अपने हालातों को खुद ही उखाड़ देंगे, वो अपनी बीमारियों से खुद ही क्या हो जाएंगे बोलो, अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये रोग बीमारी मेरे लिए, ये बीमारी मेरे लिए, ये हालात मेरे लिए, ये परेशानी मेरे लिए नहीं है। अधिकार का इस्तेमाल करो। कितने जन करेंगे? या फिर यहाँ हर संडे क्या करवाएंगे? कर दो प्रार्थना। नहीं, आप कर दो। नहीं, आपकी प्रार्थना ज्यादा काम करती है। बोलो, नहीं हम भी करते हैं, लेकिन ना हम अपनी प्रार्थना से तो ठीक ही नहीं हो रहे, है ना? तो क्यों नहीं हो रहे? आप चेक करो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने अधिकार का सही से इस्तेमाल क्या नहीं कर रहे? सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज आपको पता चला आज के वचनों से कि आपके पास शत्रु की हर एक सामर्थ के ऊपर क्या है? वो कोई भी आकर हालात लेकर के आए, आप उससे डरोगे नहीं। आपके पास क्या है? आपने कोई भी बैड न्यूज को सुना, आपने क्या करना है? बैठकर पहले आधा घंटा रोना है? आधा घंटा पहले रो, चीखो, चिल्लाओ, फिर पास्टर जी हाँ ऐसे हो गया, तो फिर क्या करना है? आपने क्या करना है? बैड न्यूज को सुना, क्या करना है? ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे जीवन से क्या है? खत्म है। ये मेरे लिए, मेरे जीवन का हिस्सा गुड न्यूज है। मेरे जीवन का हिस्सा बैड न्यूज मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कोई भी बात आप सुनते हो, कोई भी आपके शरीर में दुष्ट काम कर रहा है, आपको बुरे सपने आ रहे हैं, दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, लेकिन अगर आप विश्वासी हो, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हो, तो आप तुरंत अपने अधिकार का क्या करोगे? इस्तेमाल करोगे। यहां तक कि आप अपने घराने को चेंज कर सकते हो। अपने घरानों के यहां बैठे हो, आपको फोन आया, अपने 200-500 किलोमीटर दूर से फोन आया, यहाँ पर तो ऐसे चल रहा है, आप यहीं से बोलोगे शैतान तेरी सारी युक्तियां मैं रद्द करती हूँ, वो रद्द हो जाएंगी। यहीं से वो अधिकार क्या करेगा? जब एक यीशु मसीह के पास एक सूबेदार आता है और सूबेदार आकर प्रभु को कहता है कि प्रभु मेरा सेवक बीमार है, तो क्या कर, उसको चंगा कर दे। तो प्रभु कहता है चल मैं तेरे साथ चलता हूं। वो क्या कहता है? नहीं प्रभु, मैं जानता हूं कि तू यहीं से बोल देगा तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? अधिकार। उसको पता है यीशु मसीह के पास क्या है। आप यहीं से बोल दोगे ना, आपका काम 200 किलोमीटर हो जाएगा दूर। आपका बच्चा 200 किलोमीटर दूर है, आपका बच्चा 500 किलोमीटर दूर है, आप यहीं से बोल दोगे शैतान तुझे मैं अपने बच्चे के जीवन से उखाड़ देती हूँ, यहीं से वो अधिकार क्या करने लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अधिकार से बोल दोगे। किसी बड़े अफसर के पास आपका केस है, उसका मन आप यहीं से बदल दोगे। आपके पास इतना अधिकार है। बड़े वो होंगे संसार के लिए बड़े अफसर, आप उनसे कहीं ज्यादा बड़े अफसर हो, आप उनसे कहीं ज्यादा अधिकारी हो। उनके पास तो ये अधिकार नहीं है कि वो मुर्दा जिंदा कर ले या किसी बीमार को वो चंगा कर दे, लेकिन आपके पास क्या है? बोलो, आपके पास बड़ा अधिकार है या उनके पास है? आपके पास ज्यादा बड़ा अधिकार है। आप अगर अधिकार का इस्तेमाल करो ना, तो जैसे मैंने आपको गवाही बताई थी, एक माँ ने अपने बच्चे को क्या कर लिया? जिंदा कर लिया। घोषणा करके विश्वास के साथ रोज घोषणा करो, रोज क्या करो। अब आपने ये चेक करना है, क्या आपने रोजमर्रा के जीवन में आपने अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हो? आपने चेक करना है कि रोज के कामों में
क्या आप अपने अधिकार को क्या करते हो? क्या यीशु ने जो अधिकार दिया है वो आपके जीवन का हिस्सा है? कितनों का हिस्सा है? या फिर कई चीजों में आगे पीछे है ना? और जो आपको परमेश्वर ने, जो आपके दिमाग में है कि आपके पास अधिकार है, अगर शैतान आकर उसमें झूठ भरता है कि नहीं अब कुछ भी अच्छा नहीं होएगा, तो कितने लोग हैं जो अधिकार से उस शैतान को निकाल कर फेंक देते हैं? कितने लोग हैं? कोई भी नहीं। तो डर जाते हो, घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो, चिंता करते हो हैं? या फिर शैतान को बेचार, प्लीज शैतान प्लीज देख ले, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छी हूं, आप बेचारे बन जाते हो। तो शैतान को तरस आएगा? उसको नहीं आएगा तरस। हालेलुया। और आपको क्या करना है? जैसे शैतान आपके दिमाग में झूठ भरने लगे कि अब तेरा परिवार है ना, ये परिवार जिसके लिए तू दिन रात घोषणा करता है, इन्होंने नहीं बदलना, ऐसे झूठ भरेगा आपके दिमाग में, इन्होंने नहीं बदलना, ये यही काम करते रहेंगे, ये कभी नहीं आएंगे खुदा की हजूरी में, झूठ भरेगा। आपको तुरंत क्या करना है? तुरंत क्या करना है? शैतान ये झूठा तू है, मेरे खुदा ने कहा है कि तू बच, मैं तेरा, ये सच्चा वचन है, मेरा घराना बचेगा और तू एक दिन देखेगा और तू शर्मिंदा होएगा यीशु नाम से। जैसे वो यीशु क्रूस पर जब चढ़ा तो शैतान क्या हो गया? शर्मिंदा हो गया। अब उसको पता चल गया कि मेरी अब खैर नहीं। अब शैतान यीशु के आगे तो अब कभी नहीं आ सकता, लेकिन वो आपके आगे आता है, आपको डराता है, आपको झूठ से भरता है। क्यों? क्योंकि आप उसकी बातों में आ जाते हो। हालेलुया। तो अभी जब भी शैतान बोले तो अब ये तेरे को ऐसी बीमारी लग गई है, डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब तेरे को पूरा जीवन क्या करनी पड़ेगी? दवाई, या फिर तेरे को इस चीज का ऑपरेशन इसका हल है। उसने क्या डाल दिया आपके दिमाग में? हैं? आपके दिमाग में उसने झूठ डाला है। ये झूठ है, आपको क्या करना है? उस झूठ को निकालना है, बोलना चल, क्योंकि मेरे बीमारियां है ही नहीं मेरे लिए। यीशु ने क्रूस पर मेरी सारी बीमारियां क्या कर दी हैं? ऑपरेशन मेरे लिए नहीं है। वो कहेगा तेरे को ये डॉक्टरों ने बोला है ऑपरेशन ही इसका हल है, क्योंकि किसी को पित्ते में पथरी आ गई है, पित्ते में क्या आ गई? डॉक्टर कहता है कि पित्ता ऐसी चीज है, पित्त की थैली, वो थैली है, वो बंद है, उसमें से सुई के नक्के जितना भी छेद नहीं होता कि उसमें से कोई चीज बाहर आ जाए। अब डॉक्टर कहता है देखो जी इतनी बड़ी पथरी है, इतने mm की है, ये कैसे पित्त की थैली से बाहर आएगी, है ना? तो इसका तो हल एक ही है, क्या है? ऑपरेशन। और शैतान ने आपके दिमाग में क्या डाल दिया? अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अब पित्त की थैली में क्या है? पथरी है, इसका तो क्या करवाना पड़ेगा? ऑपरेशन। लेकिन आपको पता है ये है ही नहीं, ये पथरी है ही नहीं, ये पथरी है ही नहीं है। ये झूठ डाला है आपके दिमाग में शैतान ने, ये झूठ है। और कितने लोग हैं जो इस झूठ को कैंसिल करते हैं? कितने लोग हैं जो कहते हैं ये मेरे लिए नहीं है? तभी आते हो यहाँ पर प्रार्थना करवाने, हैं? जब आपने कैंसिल कर दिया ये झूठ मेरे लिए नहीं है, ये झूठ है मेरे लिए, ये नहीं है बीमारी, तो क्या करना है? उसको कैंसिल करना है और सच के ऊपर क्या करना है? सच के ऊपर। सच क्या है? शैतान ये कहता है कि तेरे को ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तेरे को रसोली का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ये गिल्टी का तेरे को क्या करवाना पड़ेगा। लेकिन सच कहता है तेरे को ये रसोली है ही नहीं, तेरे को ये पथरी कौन सी बात पर विश्वास करोगे? यीशु की रिपोर्ट पर। हालेलुया। यीशु की रिपोर्ट ये कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी बीमारियों को क्रूस के ऊपर, यीशु की रिपोर्ट ये कह रही है। और डॉक्टर की रिपोर्ट कह रही है तेरे को पथरी का क्या करवाना पड़ेगा। कौन सी बात को मानोगे? कौन सी रिपोर्ट को सच मानोगे? कौन सी रिपोर्ट को झूठ मानोगे? लेकिन सच्ची बताना, आप किसकी रिपोर्ट को सच मानते हो? है सच्ची बताओ, सच्ची है। जब आपके हाथ में रिपोर्ट आती है, आप किसकी रिपोर्ट को सच मानते हो? है
यीशु की रिपोर्ट को क्या मानते हो? जो आपको डॉक्टर ने बताया ना, तेरे को ये है, तेरे को ये है, तेरे को ये बीमारी है, तेरे को ये है, तेरे ऐसे करके बहुत सारी बीमारियों के नाम है ना। आप बोलो ये सारी झूठ है, ये है ही नहीं, क्योंकि मेरे यीशु की रिपोर्ट क्या कहती है? यीशु की रिपोर्ट क्या कहती है ही नहीं, क्योंकि मैंने तेरी बीमारियों को क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया है। तो आपको रोज रोज अपने अधिकारों का क्या करना है? क्या करना है? आपके पास जो मसीह में अधिकार हैं, और हर बात में, हर फील्ड में, अपने बच्चों को लेकर, अपने पति को लेकर, अपने घर को लेकर, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, अपने बच्चों की जॉब को लेकर, हर फील्ड में इसका क्या करना है? इस अधिकार का क्या करना है? इस्तेमाल करना है ना। तो अगर कोई इस्तेमाल नहीं करता, कोई अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता, तो वो उस व्यक्ति के समान है जिसके पास अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आज जो आपने सीखा है उसको क्या करना है अपने जीवन में? ऐसे करना, जो डायरी में वचन लिखे हैं ना, उसको पेज को दोबारा कभी नहीं खोलना। उस डायरी वाले पेज को कभी नहीं खोलना, इसको बंद कर देना। इसके ऊपर ऐसे करना, इस लपेट के ना एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, और इस जो डायरी में आज की शिक्षा को नोट किया है, अच्छे से लाल कपड़े में लपेटकर एक बढ़िया से संदूक में क्या कर देना? रख देना, ताकि इसको ये संभाली जाए। हालेलुया। ठीक है, तो क्या करना? याद रखना कि मेरे पास क्या है? मसीह में मेरे पास क्या है? मैं विश्वासी हूं। मेरे को मेरे प्रभु ने अधिकार दिया है। मेरे को मेरे प्रभु ने कहा तू बीमारों पर हाथ रखेगा। रोज जब घोषणा करते हो ना, शीशे के आगे कितने लोग घोषणा करते हैं? कितने? सारे करने लगे शीशे के आगे। आपको पता है ये बहन रोज प्रार्थना सुनती है, ये कभी आई नहीं है संगति में आज, तो ये भी रोज शीशे के आगे खड़ी होती है। ये कहती है कि दीदी आपने बताया है ना, शीशे के आगे क्या होना है? खड़े होना है, और क्या करनी है? अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चे आज्ञाकार हैं, मेरे बच्चे परमेश्वर की सेवा करेंगे, मेरे बच्चे परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। कितनों को इन घोषणाओं का रिजल्ट नजर आ रहा है? घोषणाओं का रिजल्ट नजर आ रहा है? आ रहा है रिजल्ट? आ रहा है? सच्ची बताना, आ रहा है? रिजल्ट नजर आ रहा है। और आज से एक घोषणा और उसमें ऐड करना, अपने हाथों के लिए बोलना, ये हाथ जिसके ऊपर भी रखे जाएंगे वो क्या हो जाएगा? ये हाथ जिसके लिए भी दुआ करेंगे वो काम उसके जीवन में। आज से एक घोषणा और ऐड करनी है, क्योंकि हर दिन हमें क्या बताएगा परमेश्वर। और ऐसा नहीं कि 2-3 दिन तो कर लेना घोषणा, शीशे के आगे याद रखना, फिर क्या करना? भूल जाना। बोलो सारे रोज करते हो? सारे करते हो? पक्का? जो रोज करते हैं हाथ खड़ा करो। रोज जो करते हैं हाथ खड़ा करो, और जो कभी कभी करते हैं आप वो हाथ खड़ा करो। जो कभी कभी करते हैं, जो कभी कभी घोषणा करते हैं। क्यों भाई? हाँ, टाइम नहीं है? क्यों भाई? आज्ञाकार नहीं बनना? आज्ञाकार नहीं बनना है। और आपको पता है, ये आप घोषणा करोगे ना, मैं बड़ी ब्लेस हो जाऊंगी। आप घोषणाएं करोगे ना, मैं क्या हो जाऊंगी? मैं बड़ी ब्लेस हो जाऊंगी। इसीलिए तो आप चाहते नहीं काजल दीदी ब्लेस हो जाए। बोलो आप नहीं ना चाहते? आपकी घोषणाओं से मैं बड़ा ब्लेस होऊंगी, मेरे घर में बड़ी बरकत आएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से क्या करना है? आपने क्या सीखा है? पेट दर्द होएगा तो, गला खराब होएगा तो, खांसी आएगी तो क्या करना है? खांसी आएगी तो, कमजोरी फील होएगी तो है कि सो जाना? कमजोरी फील होएगी तो आपको कोई कहेगा तेरे अंदर खून की कमी है तो है, हड्डियां कट करती हैं तो है, पैरों में दर्द होता है तो, कमर में दर्द होता है तो, बोलो है, बच्चे कहना नहीं मानते तो, बच्चे खाना नहीं खाते तो क्या करना है? अगर बच्चे खाना नहीं खाते तो क्या करना है? नहीं प्रार्थना करवाना,
क्या करवाना? प्रार्थना भी करवा सकते हो, जरूरी है, लेकिन उससे पहले क्या करना? उससे पहले क्या करना? अधिकार का इस्तेमाल करना। हालेलुया। और मेरा विश्वास है प्रभु आप सबको बड़ा ब्लेस कर चुका है और ये कलीसिया बहुत बढ़ चुकी है और आपके बड़े बड़े काम हो चुके हैं और आप बड़े चमत्कारों को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया।